क्या आपको पता है शंकर जी को भोले बाबा क्यों कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार रावण अमर होने के लिए शंकर जी की कठोर तपस्या कर रहा था। तभी शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए और कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण ने कहा, बाबा हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। और शंकर जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि अगर राक्षस पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो वो कितना अनर्थ करेंगे। तो जो भी व्यक्ति भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा करता है वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार स्वर्ग लोक में जंग छिड़ गई और सभी देवी देवता कहने लगे कि मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। तभी सभी मिलकर शंकर जी के सामने गए और कहने लगे, शंकर जी आप बताइए सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो शंकर जी ने कहा, जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी। तो सभी देवी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया और कहने लगे कि हमारे माता पिता हमारे सामने हैं तो हमें ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की क्या जरूरत। क्या आपको पता है कि हमारे हनुमान जी का शरीर लाल रंग का क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हमारे हनुमान जी उनके पास में बैठे थे। तो हनुमान जी ने माता सीता से प्रश्न करा कि हे माता आप अपने बालों में ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि इससे हमारे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। तो हमारे हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि अगर इतने से सिंदूर से उम्र बढ़ती है तो हम अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। और उन्होंने फिर अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, इसीलिए उनका शरीर लाल रंग का होता है। क्या आपको पता है हमारे कान्हा जी कितने मायावी हैं? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। एक बार कान्हा जी मिट्टी में खेल रहे थे और वो खेलते खेलते मिट्टी को खाने लगे। तभी उन्हें माता यशोदा ने मिट्टी खाते हुए देख लिया और उन्होंने कहा, लल्ला तुमने मिट्टी खाई है? तो वो कहने लगे, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माता यशोदा ने कहा, अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो जैसे ही उन कान्हा जी ने अपना मुंह खोला तो उन्हें तो यशोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड दिख गया और वो ये देखकर मूर्छित हो गई और वो वहीं पर गिर पड़ी। फिर कान्हा ने मूर्छित मैया को उठाया और कहा, मैया क्या हो गया? तब यशोदा माता ने कहा, लल्ला तू तो भगवान है। क्या आपको पता है कि मुझे एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह से छानते हैं, फिर उसके बाद उसे भिगोते हैं और फिर मूर्ति को बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका लाइक करना और सपोर्ट करना तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें।